स्टूडेंट्स, आप चाहे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या 11-12 साइंस कोर्स कर रहे हो, देखो एक सब्जेक्ट तो आपका स्टार सब्जेक्ट होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट स्टार सब्जेक्ट आपको ड्राइविंग मोड में लेकर चलता है, आपके प्रिपरेशन को ड्राइव करता है वो सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो। हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग क्या है कि आपका एक नेचर होता है, और उसमें क्या होता है कि एक आपका अलग कनेक्शन होता है। अब 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एक सब्जेक्ट तो आपका प्यारा होगा ही, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टार सब्जेक्ट बोलते हैं। और स्टार सब्जेक्ट को उसको पोटेंशियल को यूटिलाइज करके अपने रैंक को क्या करना होता है, इनहेंस करना होता है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपका फिजिक्स में आपका एक आप सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है कि आप स्टार बना भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको उसको यूटिलाइज करना है, उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, अपने रैंक को ऊपर ले जाना है, राइट। अब जैसे मैं बात करता हूं इसमें फिजिक्स में वेक्टर की बात करता हूं, वेक्टर में तो भाई क्या है, वेक्टर में पूरा वेक्टर का की पॉइंट क्या है, एंगल है। कोई भी वेक्टर का प्रॉब्लम हो, अभी इनिशियल स्टेज में खास करके जो 11th वाले बच्चे हैं उन वेक्टर से गुजर रहे होंगे, और पूरी वेक्टर क्या है कि फिजिक्स का क्या है, मतलब कि आपको ड्राइवर है वो 70% फिजिक्स वो वेक्टर पर ही चलती है। और मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप एंगल देखो, एंगल पर ही सब खेल है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब में क्या है, एंगल है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाँ ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है प्ले लिस्ट में। आपका जो क्या होता है, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन होता है, एंगल बिटवीन टू सेंस होता है। जैसे कि मान लो कि ये अपना वेक्टर ए है, अब ये वेक्टर अपना बी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें ये जो आपका एंगल 120, ये आपका वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। एंगल बिटवीन टू सेंस, एंगल बिटवीन टू एरो, ये आपका 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लो आपको ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है आपका, ले लो आप 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और एक ये आप ले लो इसमें ये, या इधर आप ले लो ये एक्स एक्सिस, और ये ले लो आप वेक्टर सी, और ये है तुम्हारा 45 डिग्री। अब देखो तुम्हारा, अब ये विजुलाइज कर रहे हैं, जैसा वेक्टर्स दिए हैं तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ए और सी का क्या होगा, चलो समझता हूँ आप लोग। ए और बी में कितना एंगल होगा बोलो, इसमें तो देखना, उसको तुम यहाँ पर लाओगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद ए और बी हो गया, बी और सी में देखो ये 30 पर है एक्स और ये 45, तो बी एंड सी में अगर देखो तो तुम्हारा बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आप मतलब फ्री माइंड से पढ़ो फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री को, मैथ्स को, बायो को। अब देखो तुमको ए और सी में बताओ, वेक्टर ए एंड सी में, तो ये तो उधर जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, 75 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। और भी आप सोच सकते हैं कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप 3 वेक्टर हैं, अब तीनों वेक्टर में आप लोग को ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर का एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म पता है। जनरली वेक्टर्स ट्राइंगल के फॉर्म में हम लोग वेक्टर्स को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, इधर मैंने ले लिया वेक्टर बी, और ये ले लिया वेक्टर आर, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 1, तो मेरा मूड हो रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल पता किया जाए। मतलब मैं पूरा वेक्टर जब पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, कोई भी टॉपिक हो पूरा, तो इसलिए मैं इस चैप्टर्स को एक ही लाइन बोलता हूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर, डियर स्टूडेंट्स। और ये आप समझो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरी फिजिक्स जो मैंने बात किया स्टार सब्जेक्ट बनेगा। और स्टार सब्जेक्ट बनेगा तो आपका जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो नॉर्मल मार्क्स होता है दोनों तीनों सब्जेक्ट, उसमें टॉप मार्क्स इनहेंस करके एक सब्जेक्ट के थ्रू आप गुड रैंक के लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो तुम्हारा ये वैल्यू तो ये पक्का पता है कि जब तीनों बराबर है तो ये 60, ये बोलो 60, ये 60, लेकिन अपन ए और बी के बीच में चाहते हैं, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है बच्चों। तो आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये 60 मत लेना यार, ये ए मतलब वेक्टर का एंगल का क्या होता है, सेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ 120, तो बोलो आंसर क्या होगा, 120 डिग्री हो। तो ऐसे आप बहुत सारा चीज सोच सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक की पॉइंट डाल दिया है माइंड में कि जो भी प्रॉब्लम सोचना है वो एंगल बना करके कि वेक्टर में प्रॉब्लम बनते कैसे और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बनता है, उसका एक ही पॉइंट है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसी पर पूरा ये आपका है की पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स,
की पॉइंट, ठीक है। इससे बनेगा आपका फिजिक्स स्टार सब्जेक्ट, राइट। तो ये होता है, ऐसे आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे देखिए मैं सोच रहा हूं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए वेक्टर ए है, इधर मैंने ले लिया वेक्टर बी और ये ले लिया मैंने वेक्टर आर, इनिशियल टू फाइनल। ए का मैग्नीट्यूड मतलब बी का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया 2x और आर का मैग्नीट्यूड ले लिया x। तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो देखिए अब ये आपका 2x है, इसकी जो वैल्यू है 2x है और इसका x है। मान लो ये थीटा, तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई 2x, तो 1/2। तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये ध्यान देना ए और बी के बीच का, तो ये सेंस है ना भाई। तो ये हुआ, तो ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा 150 डिग्री। तो अपना आंसर क्या होगा 150 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को आप लोग को समझना है ना, कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट्स में कैसे आपको एक कनेक्शन बनाएंगे, सब्जेक्ट को कैसे अपना स्टार सब्जेक्ट बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक आपको फिजिक्स का एग्जांपल दे करके ये डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब पे अप्लाई हो रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायो है, मैथ्स हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट स्टार सब्जेक्ट होगा और उसका आप करेंगे यूटिलाइज अपने प्रिपरेशन में, राइट। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। और भी देखता हूँ मैं, सोचता हूँ, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल पर वेक्टर सजा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि आपका दो वेक्टर, तो एक वेक्टर ऐसे जाएगा, एक वेक्टर ऐसे जाएगा, या इधर जा सकता है, कोई दूसरा वेक्टर तो किधर भी जा सकता है, ठीक है। और तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट। तो अगर मान लीजिए कि आपको उसका ये एंगल माइंड में लेकर के प्रॉब्लम डिस्कस करना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो वो सी चीज़ों को मैं अब बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। कुछ और भी हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, जो कि आपको जैसे ये अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ठीक है। मतलब ये समझना है, ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है, ये वेक्टर बी हुआ, तो इनिशियल टू फाइनल ये वेक्टर आर हुआ, ऐसा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर, तीनों बराबर है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं कि सब जगह एंगल, बस कोई वेक्टर का प्रॉब्लम देखे तो एंगल, तो किस में एंगल देखेंगे भाई, ए और बी के बीच में। तो आपका विजुलाइज होना चाहिए कि वेक्टर का जो अरेंजमेंट है, ट्रायंगल का अरेंजमेंट है, वो कैसा है। क्योंकि देखिए तीनों बराबर कब होगा, जब तीनों बराबर तभी होगा जब ये ऐसा होगा और दूसरा आपको इस तरीके से होगा और ये आपका ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, तभी जाकर के तीनों बराबर होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 60 डिग्री, तो ये आपका एंगल कितना हुआ 120 डिग्री, राइट, अभी ऑलरेडी फाइंड किए। और मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलिए मैं इसको फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड कितना ले रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका, एक मिनट बच्चों, ये मान लीजिए, चलिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, इसका वैल्यू 1 ले रहा हूँ, और मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो बोलो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो बोलो ए का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 120 डिग्री, राइट। और ये कितना होता है -1/2 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 112 और -2 इंटू -1/2, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आपका √3 हो गया, ठीक है बच्चों, क्या हो गया √3 हो गया। तो ऐसे देखो आप माइंड में लेकर, अब जैसे कि मान लो कि दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर है तो भैया किसी एंगल पर भी तो होगा ना, दो वेक्टर जब भी होगा तो एंगल पर होगा। अब मान लीजिए कैसा दे दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है आर का, जो मैक्सिमम वैल्यू है आर मैक्स जो दिया हुआ है वो 20 दिया है, और आर मिनिमम जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। टू वेक्टर्स मान लीजिए ए एंड बी। अब इसमें तो भैया थीटा छुपा हुआ है, ये बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब तुमको इसमें अब ये दिया है कि दोनों का मैक्सिमम 20 है, ये मिनिमम 4 है। अगर ये ए और बी, ठीक है, ए और बी को, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा, आप सोचो बच्चों।
तो देखो ये तुम समझो कि आपको आर का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो वेक्टर ए और बी, वही मैं बोल रहा हूं बार बार कि एंगल देखो ए और बी में कितना एंगल रखोगे कि वो आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 0 डिग्री होगा। मिनिमम 4 कैसे होगा आपका, जब 180 डिग्री होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, तो बोलो ए प्लस बी 20 हो गया, ठीक है बच्चों। और ये ए माइनस बी कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये कैंसल, तो 2a इज इक्वल टू 24, तो ये 12 हो गया, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो अगर 90 डिग्री रहेगा ए और बी का, तो तुम्हारा क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, राइट, जो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो आपको ये आइडिया हो रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको ये वेक्टर्स किस पर टिका हुआ है बताओ, एंगल बिटवीन, कोई भी क्वेश्चन हो आपको वो एंगल आपका, ठीक है, तो एंगल ही देखना है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी बात है इसमें, जैसे कि तुम लोग यूनिट वेक्टर्स का प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो या रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स का ही प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, तो अब जैसे ये देखो, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये देखो मैंने कुछ वेक्टर्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। इसका वैल्यू 100 यूनिट, राइट, ये भी तुम्हारा 100 यूनिट, ये वेक्टर्स की वैल्यू, और ये वैल्यू 100 यूनिट ले लिया मैंने, चलो ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब, ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, ये देखना 45 डिग्री पर, सबका कोऑर्डिनेशन बराबर, ये कोऑर्डिनेशन देखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन देखेंगे, कोई एक्स एक्सिस से दिख रहा है बच्चों, ये तुम्हारा 135 डिग्री दिख रहा है, ये 315 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो देखो ये तो आपको, अगर मैं ऐसा फिजिकली समझूं तो ही मैंने बोला कि एंगल देखना होगा आपको कि ए और बी, इसमें कितना एंगल दिख रहा है, इसमें कितना एंगल, ऐसे बस धीरे धीरे आप समझने लगेंगे और इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों, वेक्टर बी ऐसे जाएगा, फिर वो थोड़ा कुछ ऐसा सी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये वेक्टर ए वेक्टर, आप मान लीजिए कि आपको कुछ इनिशियल मान लीजिए, आप यहाँ से समझ लीजिए ऐसा, तो कुछ इस तरह का वेक्टर आएगा, और क्या, मतलब ऐसा मैं बस एनालिसिस कर रहा हूँ। और ऐसा भी एक तरीका होगा, या ये देखिए आप अगर इसको एंगल वगैरह देखेंगे तो ये बताओ, ये तो 45 है, ये कितना तुम्हारा 45 डिग्री है, ये देखना 315, तो 270 तो यहाँ से होगा, ये भी 45, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो बोलो इसका एक्चुअली देखा जाए तो यही तो वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर बच रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर इसको मैथ से देखोगे, अगर ये तुम ऐसे मतलब कि जनरली जब फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ता है तो उसको क्या लगता है कि वेक्टर क्या, एक मैथ्स है, विजुलाइजेशन है, भाई एंगल देखना होता है, सब एंगल देखना है। अब ये देखें तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें, 145 डिग्री पर है तो दोनों कंपोनेंट, तो तुमको पता है ये 100 कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 100 साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो 100 कॉस 45 डिग्री, 100 साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए बोलो कितना होगा, 100 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 साइन 45 डिग्री, बोलो जे कैप। वेक्टर बी बोलो ये होगा 100 कॉस 45 डिग्री, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप, सिर्फ ये एंगल देखो, पूरा एंगल देखने की जरूरत नहीं है, प्लस 100 साइन 45 डिग्री जे कैप, ठीक है बच्चों। और वेक्टर सी, अब देखो ये वाला एंगल देखो 45, तो 100 ये मतलब मेन रेफरेंस एंगल, कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 साइन 45 डिग्री माइनस जे कैप। अब तीनों को आप जोड़ दो तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर वाला, तो वेक्टर ए प्लस बी, ये एनालिटिकल मेथड हो गया, तो 100 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 साइन 45 डिग्री जे कैप। अब ये मॉड लोगे तो ये आई और जे हट जाएगा, तो अंडर रूट 100 कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस 100 साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या होगा 100 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 100 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स 100 बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 2, 100 बाई रूट 2, तो ये हो गया तुम्हारा 100, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मतलब पर्पस क्या है ये समझो,
ये नहीं कि मैं तुमको ऐसा प्रैक्टिस करा करके रट्टाफिकेशन करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि ये जो भी प्रैक्टिस है ना बच्चों, ये एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस पर दिमाग लगाओ आप, आगे का भी मैं नेक्स्ट सीरीज में आप लोग को डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।